हम क्वेश्चन ले रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फर्स्ट आपने बोल दिया वो ट्रू था। सेकंड ये था कि ऑडिटर का ओपिनियन कोई गारंटी नहीं है अबाउट फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो यस, ये भी ट्रू है, रियल में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। ओके फ्यूचर वायबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है ऑडिटर्स ओपिनियन, ये करेक्ट था। नाउ थर्ड, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स in financial statements. And fourth one is, auditor should examine whether recognized accounting principles have been followed or not. थर्ड आ जाएगा। थर्ड आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट बताना। क्या बोल रहे हो मैम? फोर्थ रिपीट कर। अच्छा, फोर्थ रिपीट करूं। फोर्थ पॉइंट ये था, ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन फॉलोड और नॉट। आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया या नहीं किया, अकाउंटिंग पॉलिसीज अच्छे से कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है नहीं है, ये सारी चीजें ऑडिटर को एग्जामिन करनी होती है, इसलिए ये फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नाउ नेक्स्ट, which of the following is least likely to be required in an audit? यानी ऑडिट के अंदर ये काम सबसे कम किया जाता है। कौन सा काम? चार ऑप्शंस दे रही हूँ। फर्स्ट, टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट। ये काम करना चाहिए ऑडिट में या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, करना चाहिए, है ना। वैल्यूएट द बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। ऑडिटर को अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को अच्छे से अनबायस्ड होकर के चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंडेटरी है ये तो। नाउ फोर्थ, मेक अ लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द फ्रॉड इज अकर्ड और नॉट। लास्ट वाला नहीं है। ऑडिट में ऐसा हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें एक डिटर्मिनेशन यानी कुछ भी ऐसा लिख के देना है कि फ्रॉड से फ्री है हर एक चीज, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर्स द ऑडिटर अज्यूम दैट मैनेजमेंट इज। प्रोफेशनल जजमेंट क्या कहता है कि ऑडिटर क्या अज्यूम करके चले कि मैनेजमेंट हमेशा ऑनेस्ट रहता है, ठीक है, ना तो ऑनेस्ट है ना ही डिसऑनेस्ट है, ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है कि वो ऑनेस्ट हो, या फिर वो हमेशा ही डिसऑनेस्ट है जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि वो ऑनेस्ट है। क्या मान के चलता है? स्केप्टिसिज्म मतलब क्वेश्चनिंग माइंड का होता है। क्या वो ये मान के चलेगा कि मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है? नो मैम, हमेशा ही ऐसा तो मान के नहीं चलेगा। क्या वो ये मान के चलेगा कि हमेशा ही मैनेजमेंट ऑनेस्ट है? वो ये मान के चलता है कि मैनेजमेंट ना तो डिसऑनेस्ट है ना ही ऑनेस्ट है। जो चीजें हैं उसको मैं वेरीफाई करूं और अकॉर्डिंगली मैं फाइंड आउट खुद करूं कि ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। इसलिए हम अपनी कोई मेंटलिटी बना करके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर ऑनेस्ट नॉर डिसऑनेस्ट। हम दोनों में कुछ भी चीज मान करके नहीं चलते हैं। अच्छा, नाउ नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर्ड दैट ऑडिटर शुड बी। ऑडिटर कैसा होना चाहिए? फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चनिंग माइंड। एक मिनट, मेरे को ऑप्शंस बोलने दो। ऑडिटर शुड बी फिल इन द ब्लैंक, इंडिकेटिंग फिल इन द ब्लैंक, है ना, दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑडिटर शुड बी इग्नोरेंट, इंडिकेटिंग पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स। इग्नोरेंट होना चाहिए क्या? नो मैम। सेकंड आ रहा है,
Auditor should be alert, indicating possible misstatements. ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि ऑडिटर अलर्ट होना चाहिए ताकि उसे इंडिकेट कर पाए कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स है. ये हमें लग रहा है ना. नाउ नेक्स्ट यही होगा एक्चुअली, क्योंकि हमें इसीलिए हम स्केप्टिसिज्म फॉलो करते हैं. नेक्स्ट है अलर्ट होना चाहिए, इंडिकेटिंग मैनेजमेंट बायस, है ना. ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट कहाँ बायस्ड है और कहाँ नहीं है. हमने आज तक ऑडिट में ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि हम मैनेजमेंट की बायसमेंट जज करेंगे. पढ़ा है क्या? नहीं ना. नाउ लास्ट वन इज इग्नोरेंट होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं. ओके. ऑडिटर क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल जजमेंट का मीनिंग अलर्ट होना चाहिए कि हम ये फाइंड आउट कर पाए कि पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स कहाँ कहाँ हैं. अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू. फॉर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे कि किन किन के लिए उसे स्केप्टिसिज्म फॉलो करना है. फर्स्ट है ऑडिट एविडेंसेस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड. इसके लिए होना चाहिए उसे क्वेश्चनिंग माइंड का. यस मैम. है ना. दो ऑडिट एविडेंसेस एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं तो यस होना चाहिए. सेकंड, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस. यहाँ पे भी अलर्ट होना चाहिए. यस मैम. है ना. एंड थर्ड वन इज कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड. यहाँ पे भी अलर्ट होना चाहिए. यस मैम. एंड फाइनल ऑल ऑफ द अबव. तो क्या आंसर हो गया? ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. अच्छा. ओके. नाउ बेसिक प्रिंसिपल्स कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? 200. ऐसे 200. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? 210. स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर. ऐसे 200 का यही है. ऐसे 200 का नेम क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एंड डूइंग, है ना. तो ऐसे 200 हमें क्या क्या बताता है कि ऑडिटर का क्या स्कोप होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है. ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करना है. ऑडिटर किन बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ में ऑडिट करेगा और ऑडिट की क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है. ये सारी चीजें हमें ऐसे 200 बताता है. नाउ ऐसे 210 किससे रिलेटेड है? engagement. No, ऐसे 210 is related to engagement letter. Engagement letter. है ना. ये याद रखने हमको क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर पक्का आएंगे. 2 क्वेश्चंस मान के चलना कि ऑब्जेक्टिव में स्टैंडर्ड का ही पूछेगा वो कि ये स्टैंडर्ड किससे रिलेट करता है. तो ऐसे 200 मैंने आपको बता दिया. मेनली ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लिए. एंड ऐसे 210 इज रिलेटेड टू एंगेजमेंट लेटर. क्लियर सबको? Yes मैम. ओके. अच्छा, एडमिट करूं मैं? मैम वो तो प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट का था ना, सेक्शन 210. 210 इज रिलेटेड टू एंगेजमेंट लेटर और एंगेजमेंट लेटर के अंदर ही ये सारी चीजें आ जाती है हमारी, है ना. ओके. मेनली एंगेजमेंट लेटर से कंसर्न्ड है वो. ओके मैम. ओके. चलो, तो अब हमारे पास में 15 मिनट्स और है. न्यू चैप्टर आज ही स्टार्ट करें या फिर कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करें? कल से स्टार्ट कर. कल से कर देना. है ना, कल से करते मैम कल क्लास होगी ऑडिट की? हाँ बिल्कुल. कल संडे है ना, तो भी मैं क्लास लूंगी, है ना. मॉर्निंग का टाइम रख लेंगे. इवनिंग में या मॉर्निंग में? मॉर्निंग में ही रखेंगे कल तो ना की भी है और कंपनी की भी है और अकाउंट की भी मैम. अच्छा, एडवांस की भी है ये. मैं सचिन सर को बोल दूंगी कि मुझे क्लास लेना है, वो अकॉर्डिंगली टाइम सेट करके बता देंगे, है ना. ठीक है. चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. मैम सबकी क्लास कैसे लेंगे? क्या बोल रहे हो रंजन? मैम इतनी सारी क्लासेस कैसे लेंगे संडे के दिन भी?
अभी संडे भूल जाओ जब तक और- अपन सीएमए में है ना। वो भी मैम टाइम इंक्रीज करके। हाँ तो ऐसा ही होता है, संडे संडे नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए, वो वर्किंग चाहिए डे ना। होता है टेस्ट होने से पहले तो होना चाहिए। ना। संडे जब- संडे मैम हाथ वो भी नहीं है, जब फिर से- टेस्ट के लिए भी तो पढ़ना है। जब से अपन प्रोफेशनल कोर्सेज में चले जाते हैं ना, संडे हमारे लिए बिल्कुल संडे नहीं होता है, वो हैक्टिक डे हो जाता है। सारी क्लासेस का टाइमिंग भी बढ़ जाता है और ऊपर से टीचर संडे को भी आकर के हमें पढ़ाते हैं। रेगुलर डे से भी गंदा लगता है। मैम अब तो हमारे Sunday। तो अलग टेस्ट भी होता है संडे को। मैम ये हमने भी झेला, इसलिए हम आप लोगों को भी बोलते हैं झेलो। मैम चलिए। मैम तो आपने साइमल्टेनियसली 2 कोर्स कैसे कर लिए? इतना ज्यादा हैक्टिक हो जाता है एक में ही। नहीं, मैंने सिमल्टेनियसली नहीं किया था। मैंने पहले मेरा सीए कंप्लीट हो गया था 2013 में, देन मैंने सीएमए स्टार्ट किया था 1 ईयर का पूरा गैप लिया था, 2015 में स्टार्ट किया था सीएमए। ओके मैम। ओके चलिए। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो सीए भी कर रहे हैं यहाँ पे, या सब ओनली सीएमए ही कर रहे हो? सीएमए कर ले वही बहुत है। ओके, वैसे ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, एक और Thank you, चीज, ma'am. मैं एक ग्रुप बना रही हूँ अपने ऑडिट से रिलेटेड, वो ज्वाइन कर लेना। मैं जो भी एमसीक्यू फाइल्स होती है आप लोगों की, वो सारी ग्रुप में शेयर करूंगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके ऑडिट के, वो मैं अपने पर्सनल ग्रुप के अंदर शेयर करूंगी। ठीक है, जो भी ऑडिट पढ़ रहे हैं वो सब जने उस ग्रुप को मैंडेटरली ज्वाइन कर ले। ओके यस यस मैम। मैम। ओके मैम। ओके थैंक Thank you, ma'am.